वैसे अगर हम बात करें तो Realme P4 Pro काफ़ी स्लिम देखने में लगता है और लुक भी अलग है। पीछे की साइड से कैमरा मॉड्यूल जो मिलता है, P3 Pro जो है वो थोड़ा सा मतलब ओल्ड स्कूल लगता है P4 Pro के सामने। देख सकते हो आप यहाँ पे 6000 mAh बैटरी के साथ इस तरीके से बैक का लुक आता है इसका कहीं ना कहीं। और यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे Realme P4 Pro डेफिनेटली यहाँ पे जो Xiaomi 11 Ultra का डेफिनेटली लुक लेके आ रहा है। डिस्प्ले की बात हम करें यहाँ पे P4 Pro की, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डिस्प्ले मिलती है, कर्व डिस्प्ले। और साथ ही में यहाँ पे कुछ AI यहाँ पे एनहांसमेंट भी देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलते हैं जो पुराने वाले जनरेशन में नहीं थे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो, बट ये है कि ये सारे फीचर्स आपके बैटरी ज़्यादा खाएंगे फ़ोन में। P3 Pro की डिस्प्ले की बात करें तो ये काफ़ी कमाल की लगती थी, क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती थी इसमें। और HBM जो रहती थी इसकी आई थिंक 1200 निट्स तक की देखने को मिलती थी इसकी, या 1600 निट्स ऐसी कुछ थी। बट ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक था इसका। मेरे को डिस्प्ले का डेफिनेटली यहाँ पे P3 Pro का डेफिनेटली यहाँ पे बेटर लगा लुक वाइज, और एकदम नैरो बेजल देखने को मिलती थी यहाँ पे। तो गैस चलिए कंपेयर करते हैं दोनों को ही। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गैस, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Realme P3 Pro वर्सेस P4 Pro, अगर हम देखें यहाँ पे तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है कंपनी। ऐसा लगता है कि डिग्रेड कर रही है, मतलब लुक्स में खासकर। परफॉर्मेंस में तो अपग्रेड लगता है, बट कहीं ना कहीं लुक्स में डिग्रेड कहीं ना कहीं कर देती है। और थोड़ा सा हार्डवेयर में भी चेंजेस है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एंड P3 Ultra और P4 Ultra का भी कंपैरिजन लाऊंगा बहुत ही जल्दी। देखो P3 Pro अभी आया था 2025 में, आया था फरवरी में, और P4 Pro आपका वही अगस्त में बेसिकली आया है। लॉन्च हो चुका है, सेल पे आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। आई थिंक 27 तारीख को सेल पे जाएगा ये। अब हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो दोनों में ही आपको 4G 5G बैंड्स मिल जाते हैं। जो 4G बैंड्स मिलते हैं पुराने वाले की तरह ही P3 Pro की तरह P4 Pro में भी 7 ही बैंड्स मिलते हैं देखने के लिए। और 5G बैंड्स की बात करें तो 9 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ऑल्दो यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर सी कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ पे इंडिया में जितने बैंड्स अवेलेबल है सारे हैं, जितने भी टेलीकॉम पार्टनर्स हैं। बॉडी की बात करें तो यहाँ पे 8.3 mm की थिकनेस के साथ आता था पहले, और यहाँ पे इस बार कहीं ना कहीं थिकनेस ज़रूर कम की है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये विजिबल चेंज आपको लगेगा। और उसी के साथ साथ पिछली बार थोड़ा सा हैवी भी था, इस बार यहाँ पे लाइट वेट कर दिया है P4 Pro को। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रंट में आपको ग्लास मिलता है, और गोरिल्ला ग्लास प्रोडक्शन कौन सा है, बेसिकली गोरिल्ला ग्लास है या मतलब कौन सा है, ड्रैगन ट्रेल ग्लास एग्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया है, यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया है। पिछली बार ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम था P3 Pro में जो ज़्यादा ड्यूरेबल रहता, इस बार इन्होंने प्लास्टिक फ्रेम कर दिया। अब गैस ये क्यों किया आई डोंट नो। यहाँ पे ग्लास प्लास्टिक फ्रेम है बेसिकली टाइप का, बट एल्यूमिनियम से तो डेफिनेटली यहाँ पे कम ड्यूरेबल है। उसी के साथ साथ बैक आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलता है, ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग, बेसिकली एक टेक्सचर टाइप का दोनों में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और डिग्रेड कर दी है चीज़, Realme P4 Pro में आपको IP65-66 की रेटिंग दे दी है, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट। और पिछली बार क्या था, इन्होंने IP68-69, पानी में सबमर्जेबल था फ़ोन 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक, और साथ ही में मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी थी, तो ड्यूरेबल और ज़्यादा ड्यूरेबल भी था फ़ोन। इस बार इन्होंने मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी हटा दी और IP रेटिंग भी कम कर दी, तो ये डाउनग्रेड ही माना जाएगा देखा जाए तो। और ड्यूल नैनो सिम देखने को मिल जाता है दोनों ही फ़ोन्स में, SD कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलता सैडली। अब हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको P3 Pro में P4 Pro में डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मिलती है। अब P3 Pro में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती थी, और P4 Pro में आपको फ्लैट टाइप की डिस्प्ले मिलती है। स्लाइटली कर्व्ड रहेगा, बट ये कि क्वाड कर्व आपको P3 Pro का ज़्यादा मतलब लुक और फील बेटर रहेगा। और दूसरा क्या है कि मतलब एज टू एज डिस्प्ले मिलती थी पूरी कहीं ना कहीं। ऑल्दो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर दिया गया P4 Pro में, बट अगर आप देखोगे क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले तो ज़्यादा अपीलिंग लगती है P3 Pro की। और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सब चीज़ देखने को मिली जाती हैं। HDR10+ सपोर्ट करता है यहाँ पे। और आगे बात करें यहाँ पे 89.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो था, और यहाँ पे इस बार यहाँ पे 90 से ऊपर 91% से ऊपर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, तो ऑल्दो ये भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही में यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ दोनों ही डिस्प्ले आती है देखने के लिए, और 450 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी है। अब हम यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं या टिपिकल या नॉर्मल ब्राइटनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे 600 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस दोनों में देखने को मिलती है। एंड HBM में यहाँ पे चेंजेस है ज़रूर, पिछली बार 1000 निट्स की ब्राइटनेस थी, इस बार 1800 निट्स की कर दी, और पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स तक। ये नंबर पे मत जाइएगा गाइस, मेन जो ब्राइटनेस है 1800 निट्स तक की आप मानिएगा, क्योंकि जो पीक ब्राइटनेस होती है HDR कंटेंट को जब आप स्ट्रीम करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाती है वो। हल्का फुल्का जो डार्क एरियाज़ होते हैं या
जो ग्लो वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे जाती है। बट यहाँ पे ऑल टाइम आपकी 6500 निट्स नहीं मिलने वाली है और 1500 निट्स की पीक आपको P3 Pro में मिलती थी। जैसे मैंने आपको बताया 1.5 की रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 6.0 के साथ 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, 2 साल के मेजर अपडेट्स। आई थिंक यहाँ पे 3+4 का है कुछ, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, बट 3 साल जो मेजर अपडेट्स हैं और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस जरूर मिल जाएंगे आपको। स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 मिल जाता था पिछली बार आपको P3 Pro में, और P4 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है। डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेड है और कह सकते हो 20% परफॉर्मेंस में आपको जंप मिलता है। पिछली बार 8 लाख का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर था, इस बार आपको 10 लाख के लगभग आपको AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली ठीक है यहाँ पे। और एड्रीनो 722 GPU मिल जाता है और P3 Pro में भी एड्रीनो का ही GPU मिलता था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, माली का नहीं मिलता। माली का बेसिकली इसमें मिलता है आपका MediaTek वाले में प्रोसेसर में। तो डेफिनेटली 20% यहाँ पे जंप मिलता है P4 Pro के परफॉर्मेंस में। अब हम यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं, तो कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको दोनों में से किसी में भी, बट वेरिएंट जरूर मिल जाते हैं। जैसे कि P3 Pro में 8 128 से लेके 12 256 तक था, बट P4 Pro में आपको 8 128 से लेके 12 512 तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये एक अपग्रेड ज़रूर मैं कहूँगा मेमोरी के टर्म्स में। अब हम यहाँ पे बात करें जो UFS टाइप जो मिलता है आपको, LPDDR5X रैम वैसे दोनों में देखने को मिलता है, बट UFS 3.1 इस बार दिया गया है, जो कि डेफिनेटली बेटर आपको ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग एनिमेशंस भी बेटर मिलेंगे और साथ में हैप्टिक फीडबैक भी स्लाइटली बेटर कर दिया पिछली बार से। और UFS 2.2 से डेफिनेटली यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा जंप है UFS 3.1 में। तो मैं कहूँगा हार्डवेयर लेवल पे डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसर में और UFS में जंप है। और अगर हम बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे कैमरा में भी डेफिनेटली जंप मिलेगा आपको। फ्रंट कैमरा की बात करें तो अगेन 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती थी पिछली बार, इस बार आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और वाइड एंगल लेंस है दोनों में ही। फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस बार आपको 4K भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा। जो व्लॉगर्स हैं बेसिकली, अगर आपको फ्रंट कैमरे से सेल्फीज़ लेना साथ में वीडियो शूट करना पसंद है तो डेफिनेटली आपको P4 Pro के लिए जाना ही चाहिए। अगर रियर कैमरा की बात करें, आपको सोनी का सेंसर मिलता है LYT वाला बेसिकली। अब एक्जैक्टली LYT कौन सा मॉडल नंबर है वो नहीं पता, बट एक ड्यूअल कैमरा सेटअप आपको पिछली बार भी मिलता था, इस बार भी मिलता है। बट पिछली बार 50+2 मेगापिक्सल का सेटअप था, इस बार 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। जो 50 मेगापिक्सल का सेटअप था बेसिकली सेम ही रखा गया पिछली बार की तरह ही। और OIS का ऑप्शन आपको पिछली बार भी था, इस बार भी OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है। पिछली बार यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर था, जो कि ठीक ठाक था, बट इस बार 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऐड कर दिया, जो काफ़ी बेटर है यहाँ पे। उसी के साथ साथ LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। वीडियो की बात करें तो फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग दोनों में कर सकते हैं, 60 FPS तक चला जाता है। वैसे 4K आप 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते थे पिछली बार, बट इस बार आप 60 FPS तक जा सकते हो। गायरो EIS OIS का ऑप्शन वीडियो में देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको कैमरा आपकी प्रेफरेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे P4 Pro आपके लिए बेटर हो सकता है। अब यहाँ पे स्पीकर की बात करते हैं तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही। वैसे डुअल एटमॉस ये सब चीज़ें बताई नहीं गई है वैसे तो कहीं भी। अब हम बात करें यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो सिंपल सी बात है, Wi-Fi 6 से ड्यूअल बैंड देखने को मिलता है। ब्लूटूथ भी यहाँ पे अपडेट किया गया है, पिछली बार A2DP लाइट प्रोफाइल ही थी, इस बार यहाँ पे LDAC ऐड कर दिया है, LDHC5 ऐड कर दिया है, जो कि सुपीरियर आपको हेडफोन्स में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है। और GPS मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है दोनों में ही। अब बात करते हैं सेंसर्स की। इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारी की सारी चीज़ें दोनों में देखने को मिलती हैं। अब बैटरी की बात कर लेते हैं, ये भी यहाँ पे जंप है। तो गैस 3-4 चीज़ों में काफ़ी जंप यहाँ पे देखने को मिला है, परफॉर्मेंस में बात करें या UFS टाइप में बात करें, कैमरा में बात करें, और साथ ही में यहाँ पे बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी जो है 7000 mAh मिलती है इस बार, पिछली बार 6000 mAh थी। ऑल्दो यहाँ पे लियान बैटरी थी पिछली बार, इस बार यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन लियान बैटरी ऐड की गई है, जो कि इसको ज़्यादा स्लिमर बनाती है और साथ ही में यहाँ पे ओवरऑल जो बैटरी का परफॉर्मेंस है बेटर देते हैं। 80 वाट की वाइड चार्जिंग आपको दोनों में सपोर्ट करता है। पिछली बार बाईपास चार्जिंग थी, इस बार बाईपास चार्जिंग हटा दी इन्होंने, वो अपडेट के थ्रू ऐड हो सकती है, ऐड रिमूव कर सकते हैं कंपनी। अब देखते हैं यहाँ पे कि P4 Pro में मिलती कि नहीं मिलती। वैसे तो ऑन पेपर तो नहीं बताई है, यहाँ पे बाईपास चार्जिंग नहीं है। अब बात करें यहाँ पे जो फैक्ट्री टेस्टिंग पे डाटा निकल के आया, वीडियो प्लेबैक आपको 30 घंटे का मिलता है Realme P3 Pro में। P4 Pro में आपको 33 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। P3 Pro आपको 24,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है फिलहाल। तो P4 Pro आपको आप ले सकेंगे, वैसे अभी नोटिफाई मी पे आ रहा है क्योंकि 27 को ये लॉन्च होने वाला है, मतलब सेल पे जाने वाला है, तो ये 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लगभग जाएगा, तो 1,000 रुपये का ही डिफरेंस है। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे सेम प्राइस में मिल रहा है, तो मैं स्ट्रेट अवे बोलूँगा आपसे भी से P4 Pro के लिए ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे लुक वाइज तो डेफिनेटली यहाँ पे P4 Pro ही मेरे को बेटर लगा, क्योंकि Xiaomi 15
अल्ट्रा वाली सीरीज़ का लुक यहाँ पे देखने में मिलता है पीछे की साइड से, जो कि अलग लुक बनाता है। बट अगेन कुछ चीज़ों में डिग्रेड ज़रूर किया है, आईपी रेटिंग में डिग्रेड कर दिया इन्होंने, और डिस्प्ले क्वाड कर्व्ड जो ज़्यादा प्रीमियम लगती थी P3 Pro में, वो यहाँ पे चेंज करके इन्होंने कर दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एल्स तो गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन अगर आपको चाहिए, साथ ही में कैमरा भी बेटर चाहिए, बैटरी बैकअप भी तगड़ा चाहिए, तो यहाँ पे P4 Pro आपकी चॉइस बन सकता है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।